नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमुल और आज मेरे खास मेहमान हैं जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मती। स्वागत है आपका सीधी बात कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सब जानना चाह रहे हैं कि अलग अलग हलकों में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री के पहले 3 महीने के काम को लेकर। देखिए, एक ऐसे देश का प्राइम मिनिस्टर जो मल्टी कल्चर हो, मल्टी रिलीजन हो और मल्टी प्रॉब्लम्स लिए हुए हो, उससे आप 3 महीनों में कुछ बड़ी उम्मीद करें, ये इंसाफ नहीं होगा। शुरू के दिन तो हनीमून पीरियड होता है, काम को समझ रहे होते हैं, चीज़ों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा है या खराब है, कम से कम 1 साल का समय देना चाहिए। कुछ भी टिप्पणी करने से पहले, कुछ भी तनकीद करने से पहले। तारीफ तो की जा सकती, तनकीद नहीं की जा सकती। तनकीद मतलब उसको नेगेटिव जो चीजें हैं उसकी बुराई नहीं करी जा सकती, मेरा ऐसा मानना है। देखने में उनकी बातें, सबका साथ, सबका विकास अच्छी लगती हैं, और अगर ये ग्राउंड पर आ गई तो देश का तो सौभाग्य होगा, बहुत बड़ा सौभाग्य। तरफ हम बातें देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ हम हकीकत देख रहे हैं। नारा बुलंद किया है बीजेपी आरएसएस ने लव जिहाद के खिलाफ। आपको लग रहा है कि वाकई में सऊदी अरब से पैसा आ रहा है, बादाम आ रहे हैं, ताकि मुसलमान युवा जो हैं हिंदू युवतियों के साथ भाग जाएं, चक्कर में फंसा दें किसी तरीके से जाल में? हो रहा है क्या ऐसा कुछ मामला था? देखिए, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता बिल्कुल, क्योंकि देश की जनता, लोग इस बात को जानते हैं। हमारे यहाँ ये देश ऐसा है कि अगर कास्ट से बाहर भी कोई लड़की लड़का शादी करता है, उसको नापसंद करते हैं, और ये दोनों समाज में है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी। अब अगर रिलीजन से बाहर शादी कर ले, मुस्लिम लड़की हो, हिंदू लड़का हो, मुस्लिम लड़का हो, हिंदू लड़की हो, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। आम जनता की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ से। मुसलमान भी इसको पसंद नहीं करते और आम जो लोग हैं सब नहीं पसंद करते। अब ये आज जमाना बदल गया है, इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं, दोनों तरफ से हो रही हैं। अब इसको पूरी प्लानिंग बता करके ये पेश करना, मैं समझता हूं ये बड़ी नाइंसाफी है, बड़ी नाइंसाफी है। अगर पॉलिटिकल फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है तो भी गलत है। छोटी सी चंद रोज की सरकार बनाने के लिए या कुछ सीटें जीतने के लिए ऐसा माहौल भय का क्रिएट किया जाए और डराने की कोशिश की जाए और उसको इस तरह का नाम दिया जाए, ये बड़ा नामुमकिन। तो आप कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई साजिश है नहीं? मैंने यही बताया कि दोनों तरफ से ऐसे वाकयात, दोनों सारे देश, लेकिन कोई साजिश नहीं, मेरा मानना ऐसा है, जो मदरसों से चल रही है, मस्जिदों से चल रही है। आरोप तो यही है बीजेपी। ना, वो ठीक है, वो आरोप लगाना तो आसान होता है। आरोप लगा दें और उसको चला दें, और मीडिया को भी नमक मिर्च लगा करके चलाने का मौका मिलता है, तो लोगों ने उसे चलाया हुआ है। लेकिन इस तरह से प्लानिंग हो रही हो और उसको किया जा रहा हो, मैं इसको हरगिज मानने के लिए तैयार। आप कह रहे हैं कि गलत है ये आरोप, और आप साथ के साथ कह रहे हैं कि चुनावों पर नजर रखते हुए राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा कई जगहों पर ऐसा साफ साफ नजर आता है कि ये इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और उसी वजह से लोगों में एक डर की भावना पैदा हो रही है, एक तबके में गुस्से की भावना पैदा हो रही है कि साहब ये ऐसा किया जा रहा है, और उसको मीडिया में भी अच्छा स्पेस मिल रहा है। जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान तबके के बीच खौफ है, गुस्सा भी है, नहीं, और नाराजगी भी? ना, ऐसा नहीं। देखिए, ये दूसरी बात हो गई। मैं ये कह रहा हूँ एक तबका, यानी हमारे हिंदू समाज के नौजवानों को भड़काने की, गुस्सा दिलाने की, इससे आदमी का गुस्सा आता है ना, अच्छा
हिंदू लड़कियों को जो है वो प्लानिंग करके पैसे खर्च करके जो है उनके साथ रेप हो रहा है, उनके साथ लव जिहाद हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये सब इश्यूज ऐसे हैं कि अगर मुसलमानों के बारे में ऐसा कहा जाएगा तो मुसलमानों को भी ऑब्वियसली फिक्र होना, गुस्सा आना लाजमी बात होगी, ये नेचर है। लेकिन जो बात जहां तक हो, जितना किस्सा हुआ हो उतना रखना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। हमारा जो सोशल फैब्रिक है और हमारे साथ रहने की जो परंपरा है, हमारा एक साथ जीने मरने का एक खास हिंदुस्तान की सुंदरता और खूबसूरती है, इसको पर बात नहीं है। क्या आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, लव जिहाद उस सोच के खिलाफ जाता है? 100% कानून मौजूद है, कानून की एजेंसियां मौजूद हैं, और कहीं कोई कहीं इस तरह की हरकत करता है तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, आयरन हैंड से उसको हैंडल करना चाहिए, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, वो किसी मजहब का हो और किसी ग्रुप का हो। अगर कि मैं कहता हूं, पूरे एतमाद के साथ कहता हूं कि अगर किसी मदरसे के किसी आदमी ने ऐसी कोई गलत हरकत की है, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। तो क्या आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन तत्वों को ना रोकना जो इस तरह के आरोप मढ़ रहे हैं, एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी नाकामी है, उनकी गलती है? मैं यूं नहीं कहूं कि न रोकना, मैं यूं कहूं कि उन्हें तवज्जो देनी चाहिए और रोकना चाहिए फौरन। आपकी उम्मीद है ऐसी? हमें उम्मीद भी है। तो वो तो कर नहीं रहे ऐसा, आपको लग रहा है कि उनका कहीं ना कहीं? मैंने ये कहा कि बहुत छोटा समय हुआ है, नहीं पर क्या और ये अभी रिसेंट के ये हादसा थे, तो इसके ऊपर उनको गंभीरता से आपको नहीं लगता ये संघ द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है? अब जो भी कर रहा है वो मीडिया उसमें इस्तेमाल हो रही है और लोग कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले जो कहा था और उनकी पार्टी और उनकी सरकार चुनाव के बाद जो कर रही है, उसमें आप फर्क देखते हैं मौलाना साहब? मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी है फर्क देखना इन सब चीजों पर। हाँ, बहुत जल्दी होगा, कुछ समय दीजिए, फिर अंदाज होगा सही बात का कि क्या हो रहा है, क्योंकि जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। पर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, जो बयान उन्होंने दिया है वो गलत है। अगर मुसलमानों ने हमारी एक लड़की का धर्म परिवर्तन किया तो हम 100 मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन करें। योगी साहब का बयान नहीं, सांसद है। वो इस काबिल नहीं है कि मैं उनके बारे में बात करूं, बिल्कुल मैं इस काबिल नहीं समझता इस विषय को। मैं तो उस बात को इस काबिल समझता हूं कि वो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो उस सबके साथ और सबके विकास वाले मुद्दे को मैं समझता हूं उसमें ज्यादा दम है, मुझे उसके साथ खड़े रहना। आपको गठनी करनी में फर्क नजर आ रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी क्या होगा। आप सोच की बात कर रहे हैं, सोच के नाम पे तो संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुत्व भारत की सोच है और सभी धर्म सरसंघ चालक और इस सरकार के आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदुत्व भारत की सोच है और सभी हिंदुस्तान के धर्म हिंदुत्व में आके समा जाते हैं। आप क्या कहें? देखिए, ये काफी डिबेटेबल सब्जेक्ट है और इस पर दो बातें मेरे जहन में हैं, बहुत पॉजिटिवली, बगैर किसी बात को रिजेक्ट किए हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस संगठन से वो बिलोंग करते हैं, वो संगठन और उस संगठन से जुड़े हुए संगठन हमेशा ये कहते चले आए हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व खतरे में है। धार्मिक तौर पर वो अपने आप को हिंदू मानते हैं। अब वो एक बात सामाजिक तौर पर अपने अब कह रहे हैं, यानी एक बात ये है कि सामाजिक तौर पर वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, जो अब सामने आ रही है बात। लेकिन जो लोग अदर्स हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और दूसरे ग्रुप्स हैं, वो हमेशा अपने आप को मुस्लिम, क्रिश्चियन और
सामने वालों को, अदर्स को हिंदू आप समझते मेरे रहे। सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं सवाल का जवाब देने की इसलिए मैंने कहा ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है, इसको एक लफ्ज में जवाब नहीं दिया जा सकता इसका। तो पहले ये बात साफ करनी पड़ेगी कि रिलीजियस तौर पर ये ग्रुप क्या है जिसको हम आज तक हिंदू समझते रहे, वो क्या है रिलीजियस तौर पर? वो तो हिंदू है। हिंदू है, रिलीजियस तौर पर भी हिंदू है, तो फिर मुसलमान कैसे हिंदू हो सकता है? क्या फर्ज कीजिए इस्लाम हिंदुत्व में समाया जा सकता है, समा हुआ है या नहीं? देखिए, अब आप अगर एक ज्योग्राफी की बात करें तो हर हिंदुस्तानी हिंदी है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर तो बोलती है कि हर हिंदुस्तानी हिंदू है। मैं कहता हूं हर हिंदुस्तानी हिंदी है। आप कहते हैं हाँ, तो हिंदू। ये फर्क क्या हो गया इसमें? गोवा के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, क्रिश्चियन हैं, वो कहते हैं कि मैं एक हिंदू क्रिश्चियन। ये एक मैंने हिंदी मुसलमान है, हिंदी क्रिश्चियन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी के ये इसरार क्यों है? ये एक प्रॉब्लम क्या हो रही कि ये इसरार क्यों है? इसरार मत कीजिए ना आपके ये। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, हिंदी मुसलमान है, हिंदी हिंदू है, हिंदी क्रिश्चियन है, हिंदी बुद्ध है। आप कह रहे हिंदी मुसलमान कहने में परहेज नहीं, कुछ भी नहीं, हिंदू मुसलमान कहने क्योंकि में। वो रिलीजन से जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, इसमें मैंने बहुत बहस करी है और मजीद डिबेट करने की जरूरत है। बहस तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी चाहिए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, बढ़ना चाहते हैं। अब एक ही दिन में आप सारी बहस कर लेंगे? इतनी बड़ी बड़ी इंपोर्टेंट बहसें हैं मैं सारी। आपसे जानना चाहता हूँ आपकी क्या राय है? कैसे आएगा, किस शेप में आएगा, क्या उसका रूपरेखा होगी, किस तरह का वो, उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये मुनासिब है या नहीं, हमें परहेज है या नहीं परहेज। आप कह रहे हैं कि डिटेल्स पे चर्चा होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं जो आइडिया है कि हिंदुस्तान में सभी नागरिकों पर एक कानून अमल होना चाहिए। हाँ, मानते? हाँ, इसमें क्या हर्ज है? इसमें क्या हर्ज है भाई? एक कानून हो, सबकी सहमति से हो। कानून तो सबके लिए एक है, सिर्फ दो चीजों ही में तो अलग किया हुआ है। जो पर्सनल लाइफ है उसी के अंदर तो अलग किया हुआ है। पर्सनल कानून लॉ तो सबके लिए मैं एक तो है। पर्सनल लॉ ही की बात कर रहा हूँ। बस, तो पर्सनल लॉ अगर एक जैसा करना है तो इस्लामिक लॉ के मुताबिक कर दीजिए, हमें क्या परेशानी है? क्यों एक मुसलमान मर्द को हक होना चाहिए कहने पर तलाक का, वर्बल तलाक का? सबको होना चाहिए। नहीं, क्यों सबको क्यों होना चाहिए? कमाल की बात कर रहे हैं आप। कर रहे हैं कमाल की बात है। बहुत मुझे बड़ा परहेज है। मतलब है आप किसी महिला की पर्सपेक्टिव से सोचिए, कोई पुरुष गुस्सा होकर कहते तलाक 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 तलाक, ये मतलब हुआ मौलाना साहब? देखिए, आप ये एक बहस है लंबी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किस तरह तलाक होगी, किस तरह निकाह होगा, किससे होगा, किससे नहीं होगा, कौन आदमी किससे निकाह कर सकता है, कौन आदमी किससे निकाह नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के कल्चर ने और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के मजहबों ने उसको डिफाइन किया हुआ है। और ये मुल्क यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक है। नहीं, कहीं नहीं है, सब जगह। नहीं, अगर हम उनके फॉलोअर नहीं हैं, हम पाकिस्तान के फॉलोअर नहीं हो सकते कभी, यही तो आपको समझ नहीं आता है ना। हम सऊदी अरब के फॉलोअर हो सकते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान के जो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का इंडिया में, वो तो यूनिक है। मुसलमान महिलाओं से पूछिए, वो कहेंगे कि नहीं होना चाहिए ट्रिपल तलाक। वो यूनिक है। मुसलमान महिलाएं कहेंगे कि नहीं होना चाहिए। एक बात आपने सऊदी अरब और पाकिस्तान की उठाई है, तो मैं कहता हूं कि इंडिया में इंडियंस ने, इंडिया के मुसलमानों ने, इंडिया के रिलीजियस क्लिरिक्स ने, स्कॉलर्स ने जो व्याख्या, जो इंटरप्रिटेशन किया है इस्लाम का, वो यूनिक है और शानदार है। वो मौलाना मदनी, आपने सीधी बात के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मौलाना महमूद मदनी से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।